हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय टेरेस गार्डन इन माय यूट्यूब चैनल। एंड रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, शॉर्ट वीडियो। तो उसमें बहुत सारे क्वेरीज आए कि इसमें डिटेल वीडियो बनाइए, आई मीन विद फुल डिटेल्स ऑफ सॉइल, कितना पॉट साइज़, कितनी सनलाइट, ये सब चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम बात करते हैं कि ये अपने ड्रैगन फ्रूट को हम उगा किस तरह से रहते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यही है कि आप इसको कटिंग से उगाइए, बिकॉज कटिंग से उगाने के बाद क्या है कि ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग 1.5 से 2 साल में ही करने लग जाता है, जैसे ये ग्रोथ ले लेता है। तो आपको कटिंग कहीं से भी मिल जाएगी, आपके किसी नोन टू किसी फ्रेंड से भी मिल सकती है, आप इसे किसी नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं। तो कटिंग बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती, बट मैच्योर्ड चाहिए होती है। सपोज़ ये इतना से इतना पीस ही काफ़ी होता है, तो ये एक कोई भी पीस बहुत इजीली आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ये जड़ पकड़ लेता है। और आप इसकी पोरस सी मिट्टी बना करके आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी से ग्रो भी करने लग जाता है। और इसमें इट्स नॉट अ वेरी हैवी फीडर प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली आपने जो मिट्टी अच्छे से बनाई है तो उसमें ही ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। एंड फिर सेकंड मेथड है इसका कि इसको आप इस तरह से ड्रैगन फ्रूट के सीड्स निकाल करके भी भिगा करके जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, वो आप उसमें से देख करके इस तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये मैं दिखा पा रही हूँ, ये रिज़ल्ट है जब मैंने अभी ये 3rd डे का रिज़ल्ट है। आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे वाइट से आ गए हैं। ये 3 दिन पहले ही जब मैंने वीडियो शूट की थी तभी मैंने इसको बोया था। 48 आवर्स सोक करने के बाद प्रोसेस मैंने पूरा शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है, भिगा करके सो करने का, वो आप देख सकते हैं। एंड थर्ड ये है कि इसका एक छोटा सा कोई भी पीस आप काट करके उसे एज इट इज़ अगर आप गमले के मिट्टी में लगा देते हैं और तो भी वो इजीली ग्रो हो जाता है। कोई इतना थोड़ा फंगस का रहता है, बट अगर आप उसे थोड़ा सा पल्प हटा के छन्नी पे मैश करके पानी में ड्रेन कर देंगे, यू विल गेट दी सीड्स। और हर एक छोटे से पीस में भी थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। और इनिशियली जो गमले का साइज़ है 6 से 8 इंची का, ये देखिए मैंने बहुत छोटा सा ही गमले का रखा हुआ है। तो 6 से 8 इंची में आप जब सीड्स सो कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं इस तरह से, और विद इन अ वीक ये जर्मिनेट करने जाता है। जैसे मैंने ये भिगा के लगाया हुआ है, तो भिगा के लगाने पे तो क्या है कि ये तीसरे दिन ही, ये देखिए आप, अभी आज 3rd डे है, 3rd डे मैं आफ्टरनून में शूट कर रही हूँ और इसके अभी से ही ये छोटे छोटे से आप देख पा रहे होंगे वाइट से ये जर्मिनेट होने लग गया है। सो इस तरह से बहुत जल्दी उग जाता है और बीज हफ्ते 10 दिन में बीज डालने पर भी मिट्टी में बहुत आराम से उग जाएगा ये। तो ये हो गया इसका। और सनलाइट, इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो जहाँ पर भी आपकी डायरेक्ट सनलाइट आती है 6 से 8 घंटे की, आप इसे वहाँ पर ही रख सकते हैं। और बहुत इजी टू ग्रो है, हार्डी प्लांट है, इतना नहीं कि बहुत ही डेलिकेट नहीं है, तो आराम से उग जाता है। और सनलाइट पूरी चाहिए। और वाटर का ये ध्यान रखना है कि पोरस मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। जब आप पानी दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए। जैसे आप चेक कर लीजिए कि सॉइल जो है 1.5 से 2 इंची तक सूख गई है अच्छे से, तो आप वाटरिंग कीजिए। कई बार होता है हम थोड़ा सा पानी रोज़ दे रहे हैं और वो जड़ तक भी नहीं जा रहा है और ऊपर से मिट्टी भी गीली है। सो अवॉइड डूइंग दिस। तो जब सूख जाए तो अच्छे से आप इसे वाटरिंग कीजिए। तो ये एक चीज़ हो गई। और खाद तो इसमें वर्मी कंपोस्ट में 6 महीने में एक बार ही दिया है। अभी मेरा ये प्लांट 1 साल का है और इस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, तो आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और सनलाइट भी मैंने बता दिया। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रैगन फ्रूट के लिए कि जैसे ये मैंने दिखाया कि ये लगा रखा है हमने, है ना, तो जब ये बढ़ने लगता है थोड़े दिन में, 5-6 महीने में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबा हो जाता है, अभी 3 फीट का हो गया 1 साल में। तो इसमें क्या है कि सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, है ना। और अब ये देखें इधर उधर जैसे बहुत सारी, अगर अभी ये एक ही ब्रांच है, अगर ये बहुत सारी ब्रांचेस इधर इधर निकलेंगी दाएं बाएं, तो फिर क्या होगा कि ऊपर से ग्रोथ नहीं लेगा। तो हमने इसकी कटिंग भी थोड़ी सी कर दी थी, श्रेड किया है साइड से,
ताकि ये अपनी ग्रोथ जो है ऊपर ले, ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए। नीचे बहुत ग्रोथ लेगा, अगर फैल जाएगा नीचे तो फिर ऊपर की ग्रोथ कम हो जाएगी और फिर आपकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो ये एक चीज़ है। और इसमें बहुत छोटे छोटे आप देखेंगे ना, इसको टच करना भी बहुत ही केयरफुली टच करना पड़ता है, बिकॉज इसमें आप धागे की तरह से देखेंगे बहुत शार्प इसमें कांटे होते हैं। तो इसको कहीं ऐसी जगह पे साइड पे रखिए जहाँ पर कि आप आते जाते मतलब टच ना हो बार बार। एक तो ये चीज़ है, और इसका स्टैंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने तो अभी इसमें क्या किया, स्टिक्स से इस तरह से चारों तरफ से इसको घेर दिया है और इसमें फिर वायर से और इससे बांध दिया है रस्सी से, ताकि इसको एक सपोर्ट मिलता रहे। वरना क्या है कि डेलिकेट से होता है, इधर उधर गिरेगा और फिर कांटे भी चुभेंगे और इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए और सेफ्टी उस रीज़न से भी, ग्रोथ के लिए भी, तो ये स्टैंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो जैसे इनिशियल स्टेज है 1 साल की, तो हमने इसे ऐसे बैम्बू स्टिक्स लगा के चारों तरफ और बांध दिया है। तो बाद में हम इसे एक स्टैंड लोहे का फ्रेम बनाने वाले हैं। वो बना बनाया भी मिल जाता है, बहुत सारे तरह के ड्रैगन स्टैंड आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप बाई कर सकते हैं, नियर बाय मार्केट में भी आप नर्सरी से मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टैंड लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है, चारों तरफ से सपोर्ट, सेफ्टी रीज़न से भी और इसकी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये थी इसकी कुछ जानकारियाँ। और मिट्टी बनाने के लिए क्या है, सॉइल मिक्स बनाना बहुत ही इजी है। अभी देखिए इसमें थोड़े थोड़े से ना ये आ गए हैं, बरसात का टाइम है ना, तो ये सुंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कीड़े को, है ना। तो यहाँ नीम स्प्रे अब हम करेंगे इसमें, तो हम नीम स्प्रे कर देंगे तो ये हट जाएंगे जो भी कीड़े हैं इसके। तो या फिर अगर आप मतलब ब्रेव हैं तो आप उठा करके इनको फेंक भी सकते हैं, है ना। तो ये है, तो नीम स्प्रे हो जाएगा। और मिट्टी बनाने के लिए ये है कि मैंने 50% सॉइल और 20% वर्मी कंपोस्ट और फिर 20% ही इसमें अपना जो सैंड होती है वो मिलाया था पोरस मिट्टी बनाने के लिए। बाकी नीम खली और सरसों खली साथ में मिक्स करके एक वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छे से बना लीजिए। सो दैट इज़ आवर आइडियल सॉइल फॉर दिस थिंग। आप रेत की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे हार्डी प्लांट तो इसको पसंद आता है इस तरह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रख कर के आप ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं अपने छत के गार्डन में भी, और ज़मीन में तो उगा ही सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद समवन हु फील लाइक कि जिसके लिए ये काम आ सकती है और एक मोटिवेशन मिल सकता है कि आप इसे ड्रैगन फ्रूट को उगा सकते हैं। एंड दोज हु आर क्यूरियस टू नो ऑल दीज थिंग्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।